बच्चों, आज हम लोग थर्ड लेक्चर ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आए। इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हमारे रेस्ट रह गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है, उसके साथ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारा एक जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्या कि फैक्टराइज और इसे इवैल्यूएट। क्या कहता है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बच्चों, ऐसा फॉर्म में आने का मतलब है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इवैल्यूएशन फॉर्मूला हम लोगों को लगाना होगा। क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब कि ए प्लस बी होल क्यूब। तो बच्चों, पहले आप ऐसा ही लिखोगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3x वाई एक्स प्लस वाई। और अब बच्चों इनका वैल्यू पुट कर दो। 12 क्यूब माइनस 3 इंटू 27 इंटू 12। ईजी करने के लिए 12 को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 12 स्क्वायर 144 और 27 3 जा 81। तो बच्चों 12 मल्टीप्लाई क्या, तो 4 माइनस 1 3, नाउ 14 माइनस 8 6। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा 36, 3 और 12 6 जा 72, यानी कि 75। तो बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि सिंप्लीफाई। किसको करना है सिंप्लीफाई? तो कहता है कि सिंप्लीफाई क्या, 173 प्लस 127 बाई क्या, 173 माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127 इंटू 127। बच्चों देखो, ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये क्या लिखा है, 173 यानी कि 173 का होल क्यूब। और यहाँ बच्चों 127 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिखेंगे 127 3 टाइम्स। और ये क्या हो गया, 173 स्क्वायर 173 127, और ये क्या हुआ 127 स्क्वायर। तो बच्चों, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्म है उस फॉर्म में आप ब्रेक कर दो, क्या होगा 173 127 ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या होगा कि 173 स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 होल स्क्वायर। और बाई में बच्चों जो जैसा एज इट इज जो हम लोगों के पास अवेलेबल है, 173 स्क्वायर माइनस 123 इंटू 127 होल स्क्वायर। देखो बच्चों, न्यूमरेटर में भी सेम डिनोमिनेटर में भी सेम, तो आप इसको पहले कैंसिल कर दो।
क्या रिजल्ट हुआ 173 127। अब ऐड कर दो 7 और 3 10, 7 to 9 1 10, 1 1 2 1 3, यानी हमारा आंसर हुआ 300। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ओके बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 3 भी है सिंप्लीफिकेशन। क्या कि सिंप्लीफाई क्या कह रहा है कि 1.2 माइनस 0.2 और बच्चों डिनोमिनेटर में है 1.2 इंटू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 0.2 और 0.2 इंटू 0.2, यानी कि इनका सिंप्लीफाई करना है। यानी देखो बच्चों क्या है 1.2 1.2 1.2, यानी कि ये 1.2 का होल क्यूब, ये 0.2 3 टाइम्स है 0.2 होल क्यूब, डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1.2 0.2 और यहाँ बच्चों 0.2 होल स्क्वायर। आप क्या करोगे ए क्यू माइनस बी क्यू यानी ए प्लस बी, तो यहाँ लिखो 1.2 माइनस 0.2 और ब्रैकेट में क्या होगा 1.2 स्क्वायर 1.2 इंटू 0.2 एंड 0.2 होल स्क्वायर, और बच्चों डिनोमिनेटर में एज इट इज 1.2 स्क्वायर 1.2 0.2 होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये और कैंसिल, हमारा रिजल्ट रहा 1.2 माइनस 0.2, क्या लिखोगे 1.0। तो ये मेरा सिंप्लीफिकेशन का आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th है वो लिखता है कि फैक्टराइज क्या भाई x टू दी पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 16। तो बच्चों जब ऐसे कोई क्वेश्चन के फॉर्म में हो, देखो ये क्या है क्यूब है ना, तो हम इसको लिख देंगे x होल क्यूब। अब क्यूब वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो एक पार्ट है क्या 3a स्क्वायर बी, तो अगर हम लोग यहाँ लिखें 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ क्या हुआ 3 इंटू क्या a एक्स इंटू 2 स्क्वायर, क्यों b स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 3 जा 12x, और यहाँ पर मेरे पास b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो 8 रिमेनिंग 8 हुआ बच्चों, इसको आप यहाँ लिख दो। तो ये फॉर्म किसका बन गया ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, और बच्चों जो 8 है तुम्हारा वो क्या है 2 का होल क्यूब परफेक्ट क्यूब, तो आप लिखो 2 होल क्यूब। देखो बच्चों फिर से एक टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यों x प्लस 2 बिहेव्स लाइक a, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे a प्लस बी, और क्या बच्चों तो a स्क्वायर यानी x प्लस 2 स्क्वायर माइनस ए बी यानी x प्लस 2 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो बच्चों इसको ब्रेक करो, क्या होगा 2 प्लस 2 4, यहाँ क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4, ये मल्टीप्लाई करो बच्चों माइनस 2x माइनस 4 और प्लस 4, तो प्लस 4 और माइनस 4 एक कैंसिल। तो अगला पार्ट है x प्लस 4, ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 4। देखो बच्चों ये फिर से एक टर्म आ गया
क्या कि x प्लस 4, इसको आप मिडिल टर्म के रूप में अगर आप स्प्लिट करना चाहोगे तो 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 2, और 2 प्लस 2 4 होता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, तो 4 इंटू 1 5, जबकि यहाँ पर है 2, यानी कि ये इनका लास्ट हो गया, यानी कि इनका आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, यानी कि फैक्टर 2 ही होंगे, x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मिलते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये कहता है कि फैक्टोराइज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। बच्चों ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन हम लोगों के पास हो तब देखो क्या है, ये 2a का क्यूब है ना, तो आप यहाँ आराम से इसको लिख दो 2a होल क्यूब, ए क्या हो गया तो b क्यूब। बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन हमारे पास है 6ab, और यहाँ हमारा आता है a प्लस b। बच्चों जब कभी भी हम ऐसे बात में चलते हैं कि a प्लस b में 6 2 या 12, नहीं बच्चों यहाँ 2a होगा, तो 2a प्लस b। तो बच्चों अब क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यानी कि फॉर्म किसका हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ए फॉर्म है आपके a प्लस b होल क्यूब का, यानी कि ये हुआ 2a प्लस b होल क्यूब, जिसको आप लिख सकते हो 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, यानी कि 3 टाइम्स। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहता है कि 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। बच्चों ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो आपको सॉल्व करने के लिए फिर क्यूबिक फॉर्म देखना है, क्या है भाई तो 4a होल क्यूब, क्योंकि 64 4 का क्यूबिक फॉर्म है, और ये किसका है 3b का, तो 3b होल क्यूब। और बच्चों यहाँ से समथिंग इज कॉमन, क्या 36, तो आप यहाँ 36ab कॉमन लो, तो आपके सामने क्या आ जाएगा 4 क्या a, और यहाँ माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 3 और क्या b। ठीक है, अब हम लोग इसको ही प्रोसीड करते हैं कि 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब। बच्चों माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b एंड 4a माइनस 3b। देखो क्या हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, जो फॉर्म हुआ a माइनस b होल क्यूब, यानी 4a माइनस 3b होल क्यूब। फैक्टर है, आप इसको 3 टाइम्स लिख दो, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो 7 नंबर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 8। तो बच्चों याद करो a प्लस b होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो हम लोग इस फॉर्म को लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब, और 8 किसका क्यूब है? 2 का, यानी अब टर्म हमारा आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसको हम लिखेंगे क्या? तो a क्योंकि a प्लस बी का पार्ट लिया है और b 2 है, तो a माइनस बी क्या? a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी a प्लस बी इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर। बच्चों इसको आगे बढ़ाओ तो a प्लस बी माइनस 2, ए क्या हो जाएंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ का होगा 2a 2b प्लस 4। तो बच्चों ये हमारा फैक्टर्स हुई इस क्वेश्चन नंबर 7 का। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के फॉर्म में जो दिख रहा है वो आया है अब कि x प्लस वाई होल क्यूब, और क्या है? माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस 6y और क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पर अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो ये क्या लिखा है? a क्यूब, a क्या लिखा है? b क्यूब। तो हमको अगला क्या आना चाहिए था? 3ab। तो बच्चों 3ab, तो ये पार्ट जो हमारे पास आएगा उसी तरह से हम इसको अरेंज करेंगे, a क्यूब b क्यूब माइनस 3 और ab यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब क्या है? तो अब बच्चों हमारे पास पार्ट में आना चाहिए था a प्लस बी, तो यहाँ है तो पार्ट क्या आएगा कि x प्लस वाई, और दूसरा पार्ट में क्या आ जाएगा? माइनस, तो माइनस एक्स प्लस वाई। क्यों बच्चों? वाई प्लस वाई 2y इंटू 3 6y। तो अब इसको हम लोग क्या फॉर्म में यूज करोगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अब ये हम लोग लिख देते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। तो यहाँ माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और क्या बच्चों? होल क्यूब। तो देखो यहाँ x x कैंसिल, तो 2y होल क्यूब क्या बच्चों? 8 टू दी पावर 3। कितना इजी था ना? सिंपलेस्ट आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि 8 फैक्टराइज 8/27 एक्स क्यूब, और सेकेंड कहता है प्लस 1, और थर्ड टर्म में है 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? 2x। और क्या है क्वेश्चन? फैक्टराइज, यानी इनको आपको फैक्टराइज करने हैं। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि 8 हमारा 2 का क्यूब है और 27 3 का। तो अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि 2x/3 होल क्यूब, तो सेम पार्ट हो जाएगा, प्लस बी क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस क्या? तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 2x/3 स्क्वायर आई इंटू बी यानी 1। तो चेक करो बच्चों, 3 इंटू 3 कैंसिल, 3 स्क्वायर होगा तो ये 9 होगा, तो 3 3 जा 9 यानी सेम पार्ट आ गया। अब यहाँ क्या होगा? 3 इंटू ए यानी 2x/3 और इंटू बी। तो बच्चों देखो b हमारा क्या है? 1 है ना, क्योंकि 1 का क्यूब है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2x हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से पहले हमको इनको अरेंज करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चों जैसे इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे
तो आपके सामने हो गया a प्लस बी होल क्यूब, तो आप यहाँ लिखो 2x/3 + 1 होल क्यूब। बच्चों इसको 3 टाइम्स लिख दो, 2x/3 + 1, 2x/3 + 1, 2x/3 + 1। ये हमारे 3 फैक्टर हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, अगर हम 10 की बात करें तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखता है 8 टू दी पावर 3 x टू दी पावर 3 माइनस 3a² bx² प्लस 3abx² x माइनस बी क्यूब। बच्चों देखो ए भी कहीं ना कहीं क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, a माइनस बी होल क्यूब का। तो हम पहले इसको उस फॉर्म में अरेंज करेंगे। क्या, x होल क्यूब माइनस 3 × ax क्या होल स्क्वायर इंटू, अब क्या होगा a² x² यानी b, तो इंटू b प्लस 3 × a × x प्लस क्या बच्चों, तो b² और माइनस बी होल क्यूब। हो गया ना, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो बच्चों हमारा जो रिजल्ट आया वो आ गया क्या, ax माइनस बी होल क्यूब। आप इसको 3 टर्म में लिख सकते हो, ax माइनस बी, ax माइनस बी, ax माइनस बी। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा आया है कि x³ प्लस 8y³ प्लस 6x² प्लस 12x/²। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x का होल क्यूब 2y होल क्यूब, a³ प्लस b³ और इन दोनों में क्या कॉमन तुमको दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, 6 ले लो कॉमन। और क्या दिख रहा है, x/y कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2y। तो बच्चों x³ प्लस 2y होल क्यूब प्लस 3 × x × 2y x प्लस 2y, a³ b³ 3ab × a प्लस b। तो बच्चों अगला जो हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा कि x प्लस 2y होल क्यूब, जिसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हो, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन 11 है ये हमारे क्यूबिक फॉर्म का पार्ट था। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे इस फॉर्म को, जो मैंने एक आइडेंटिटी दिया था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और इंटू क्या था, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। बच्चों इसके एप्लीकेशन में फैक्टराइजेशन को लेकर के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिलते हैं।